हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कजली तीज का शुभ मुहूर्त और कजली तीज पर सुनी जाने वाली सातुड़ी तीज की कहानी, नीमड़ी माता की कहानी, गणेश जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। कजरी तीज हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज व सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिनी उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कजरी तीज के दिन महिलाएं नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। यह व्रत सुहागन स्त्रियां सुख समृद्धि की कामना से करती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। गर्भवती महिलाएं जल और फलहार ले सकती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। गाय की पूजा करने के बाद गाय को आटे की 7 लोइयों पर गुड़ और घी रखकर खिलाया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में मुख्यतः देवी पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर नीमड़ी माता की पूजा का रिवाज है। नीमड़ी माता की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि नीमड़ी माता की पूजा संतान के लिए की जाती है। तीज का व्रत सुख और सौभाग्य के साथ सुहाग के लिए किया जाता है, इसलिए संतान से भी यह व्रत जुड़ा होता है और नीमड़ी माता की पूजा भी इसी से जुड़ी है। मान्यताओं के अनुसार नीम की डाली की नीमड़ी माता के रूप में पूजा की जाती है। नीमड़ी माता लोक देवी की तरह है। नीम की डाली को नीमड़ी माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। नीमड़ी माता की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा चली आ रही है। संतान की सुरक्षा के लिए यह पूजा की जाती है। पूजा के लिए मिट्टी से दीवार के सहारे या किसी बड़ी सी थाली में मिट्टी की पाली बनाकर उसमें नीमड़ी की डाली रोपी जाती है। फिर एक तरफ पानी डालकर तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। सुबह के समय ऐसे किया जाता है और शाम के समय महिलाएं सज संवर कर पूजा करने बैठती हैं। थाली में जो तालाब बनाया जाता है उसमें कच्चा दूध और जल डालते हैं और माता की पूजा में श्रृंगार के सामान को चढ़ाते हैं। नीमड़ी माता को ककड़ी, नींबू, कच्चे दूध और सत्तू का भोग लगाया जाता है। इसके बाद नीमड़ी माता की कथा सुनी जाती है। पूजा के बाद चंद्र दर्शन करके उन्हें जल चढ़ाया जाता है। सातुड़ी तीज के दिन सातुड़ी तीज की कथा, नीमड़ी माता की कथा, गणेश जी की कथा और लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की कजरी तीज अर्थात सातुड़ी तीज और बड़ी तीज की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में कजरी तीज का पावन पर्व 22 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 21 अगस्त 2024 को शाम 5:06 पर और भाद्रपद कृष्ण तृतीय तिथि का समापन होगा 22 अगस्त 2024 को दोपहर 1:46 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:49 पर। इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। इन महासंयोगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन योगों में व्रत करने से व्रतधारी को व्रत का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा और सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ,
खीर तैयार हो गई है तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आके भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे में भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली खा लेगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लगी थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठ एक बार फिर से कहा, जय गणेश जी आके भोग लगाना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लेवे, वो तो सुबह से काम में लगी रही है। उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे कि बोले, कल तक जो खाने का पता नहीं था आज नगरी जमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जी में नगरी जमा दी। तब भी बर्तन पूरा ही भरा रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया जी ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मेरे गणेश जी झूठे नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के भरे चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले और हुंकारा भरने वाले को कहानी सुनने वाले सबको देना। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें कजरी तीज की कथा। धर्म ग्रंथों में कजरी तीज की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, एक कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखकर ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, मैंने आज कजरी तीज का व्रत रखा है, आप मेरे लिए कहीं से भी चने का सत्तू लेकर आएं, जिससे कि मैं अपने व्रत का पालन कर सकूं। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनकर चिंतित हो जाता है और सोचता है कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊं। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण उसी समय घर से निकल गया और साहूकार की दुकान पर पहुंच गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बनवा लिया और घर की ओर चलने लगा। साहूकार ने उसे जाता देखकर रोका और पैसे देने के लिए कहा। ब्राह्मण के पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद साहूकार और ब्राह्मण के बीच में बहस होने लगी। दोनों के बीच जोर जोर से बहस होने पर साहूकार की नौकर भी जाग गए और चोर चोर की आवाज लगाने लगे। ब्राह्मण यह सब देखकर वहां से भागने लगा। तभी साहूकार के नौकर उसका पीछा करने लगे और उसे पकड़कर साहूकार के पास ले गए। ब्राह्मण ने साहूकार को अपनी स्थिति के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसकी पत्नी ने आज तीज का व्रत किया है, इसलिए मैंने यह सत्तू बनवाया है जिससे उसका व्रत पूर्ण हो सके। साहूकार के नौकरों ने उस ब्राह्मण की तलाशी ली, लेकिन उन्हें सिवाय सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। वहां घर पर उस ब्राह्मण की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी ताकि वह अपने व्रत को पूर्ण कर सके। साहूकार को उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और उसने उस ब्राह्मण से कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है।
जिसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी और लच्छा और बहुत सारा धन दिया और उस ब्राह्मण की पत्नी ने कजली माता के व्रत को पूर्ण किया। दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्य के पास जाया करता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वैश्य के यहाँ ले जाया करती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा किया करती थी। भाद्रपद महीने की कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता की व्रत और पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी और उसकी सास ने उसके लिए एक सातु का छोटा पिंड बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सातु पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़ आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया। तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आव तारी जाव तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्य के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहने और धनमाल सहित खड़ा था। उसने सारे कपड़े गहने अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी की यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हैं। काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें नीमड़ी माता की व्रत कथा। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी तीज यानी बड़ी तीज का व्रत किया और नीमड़ी माता से प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मण का सातु चढ़ाएंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन सेठानी सातु चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने उस पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात को होती गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह नहीं करेंगे, लेकिन गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश से करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर तक एक गांव आए और देखा कि वहां 4-5 लड़कियां खेल खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी उसके पीछे पीछे उसके घर गए। सेठ ने लड़की की माता पिता से बात करके अपने लड़की की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। उसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था और उस दिन कजरी तीज भी थी, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सातु वह सीख दे रही है, रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना और सातु चढ़ाकर उसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटी हैं? तब नीमड़ी माता ने अपनी सास की सारी कहानी उसे बताई
कि वह कैसे सातू चढ़ाना भूल गई। बहू बोली, हमारी परिवार की भूल को क्षमा करें माँ, और मैं आपको सातू चढ़ाएंगी। कृपया मेरे सारे जेठ वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर को लौट आई। बहू के ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हुए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा कि अपनी भूल को सुधार करे और नीमड़ी माता को सातु चढ़ाएं। 12 महीने के बाद कजरी तीज पर सभी बहुओं और सास ने मिलकर 7.25 मण का सातु नीमड़ी माता को चढ़ाया। ये नीमड़ी माता जैसा उनके आनंद हुआ वैसा सबके हुए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हो गया तो उसके नीचे तभी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।